अगर ऐसा होने लग जाए कि जो महिला लेखिकाएं होती हैं उनके द्वारा जो किताबें लिखी गई होती हैं उन पर पाबंदी लगा दी जाए या उनको पढ़ने न दिया जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम करंट अफेयर्स की एक और न्यूज़ कवर करेंगे। तो इसी प्रकार की न्यूज़ आई है तालिबान में, आइए देखते हैं उसको। तालिबान ने अफगानिस्तान विश्वविद्यालयों में महिलाओं द्वारा लिखी गई पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाया। यानी कि जो तालिबान ने जो अफगानिस्तान के जो विश्वविद्यालय थे वहाँ पर जो महिलाओं लेखिकाओं के द्वारा जो किताबें लिखी गई थी उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। चर्चे में क्यों है? तालिबान ने अफगानिस्तान के विश्वविद्यालयों में महिलाओं द्वारा लिखी गई पुस्तकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब अफगानिस्तान विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी पाठ्यक्रम में महिलाओं द्वारा लिखी गई पुस्तकों को शामिल नहीं किया जाएगा। यह तालिबान महिलाओं की शिक्षा स्वतंत्रता पर लगाई गई नई पाबंदी का हिस्सा है। यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो तालिबान ने जो अफगानिस्तान के जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर जो महिला लेखिकाओं के द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई थी उन पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि उनको वहाँ पर कोई पढ़ नहीं सकता है और वहाँ पर जो लाइब्रेरी होती है और जो स्कूल होते हैं वहाँ पर इनको रखा भी नहीं जाएगा और जो इसका कोई उपयोग भी नहीं कर पाएगा। यानी कि इनको कोई पढ़ भी नहीं पाएगा। यह एक प्रकार का जो है एक प्रकार की जो महिलाओं के अधिकार हैं, जैसे कि शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, उन पर पाबंदी लगाई जा रही है। अगर हम इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो 2021 में तालिबान में अफगानिस्तान की सत्ता संभाली। सत्ता में आने के बाद महिलाओं की शिक्षा और स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाई गई। पहले स्कूलों कॉलेजों को बंद किए गए, फिर विश्वविद्यालयों में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाई। यानी कि अगर हम जो बात करें यहाँ पर जो तालिबान है, जब 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता संभाली थी तो सत्ता में जब वो आया था उसके बाद क्या हुआ कि जो महिलाओं के जो अधिकार थे, जैसे कि शिक्षा, स्वतंत्रता का अधिकार, उन पर ना पाबंदी लगा दी गई थी और जो महिलाओं के द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है और जो यहाँ पर जो स्कूल कॉलेज थे उनको बंद कर दिए गए हैं और जो महिलाएं थीं, महिलाओं को स्कूल में प्रवेश के लिए भी रोक लगा दी गई है। नया फैसला क्या आया है? अब विश्वविद्यालय से महिलाओं लेखिकाओं की पुस्तकें हटाई जाएंगी। लाइब्रेरी पाठ्यक्रम में महिलाओं लेखन को बाहर किया जाएगा। छात्र शिक्षक इन किताबों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। यानी कि जो नया फैसला आया है तालिबान का, तो उसमें क्या कहा गया है कि जो अफगानिस्तान के जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर जो महिला लेखिकाओं के द्वारा जो किताबें लिखी गई थी उनको जो रखा गया है वहाँ से उन किताबों को हटाया जाएगा और जो लाइब्रेरी हैं वहाँ से भी इन किताबों को हटाया जाएगा और इसका कोई उपयोग ही नहीं कर पाएगा। यानी कि जो शिक्षक हैं और जो छात्र हैं वो इनको पढ़ भी नहीं पाएंगे। तालिबान का तर्क क्या है? यानी कि जो इस प्रकार का जो उन्होंने नियम लागू किया है इस पर उनका तर्क क्या है? उनका तर्क है कि नैतिकता और संस्कृति की रक्षा करना। यानी कि जो वहाँ के जो नैतिक मूल्य हैं और जो संस्कृति है उनका मानना है कि इससे उनकी रक्षा होगी। असल में महिलाओं की आवाज़ और सोच को दबाने की कोशिश। यानी कि जो महिलाओं के द्वारा आगे बढ़ने की सोच होती है और आवाज़ उठाने की सोच होती है कुछ करने की, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। तत्कालीन प्रभाव: छात्रों को पढ़ाई का अधूरा ज्ञान मिलेगा। महिला लेखिकाओं का कैरियर और रचनाएं दब जाएंगी। विश्वविद्यालयों की शिक्षा गुणवत्ता बढ़ेगी। यानी कि अगर हम बात करें तो जो महिलाएं होती हैं उनका जो कैरियर जो अपना वो सोचती हैं कि कुछ करके हम आगे चल के कुछ करेंगे, तो इस प्रकार से जो है उनके जो शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जिससे जो उनका कैरियर है वो पूरा ही ठप हो जाएगा। और जो महिला लेखिकाएँ थीं जिनके द्वारा एक किताबें लिखी गई थी उनकी जो उन्होंने जो रचनाएं उसमें लिखी गई थी वो भी इसके जो इस नियम से वो दब जाएंगी और जो वहाँ पर जो स्कूल में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको इस प्रकार से जो है अधूरा ज्ञान मिलेगा। यानी कि जो पुरुषों द्वारा किताबें लिखी गई थी उनको ही पढ़ाया जाएगा, महिलाओं द्वारा जो किताबें लिखी गई थी उनको नहीं पढ़ाया जाएगा। दीर्घकालीन प्रभाव के बारे में बात करें तो समाज में महिलाओं का दृष्टिकोण गायब होगा। महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक योगदान कम होगा। अफगानिस्तान का विकास रुक जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो महिलाओं के द्वारा जो
किसी प्रकार का जो वो आगे बढ़ने की सोचती हैं और अपने करियर के बारे में कई प्रकार से जो प्रयत्न करती हैं और वो आगे बढ़ने के लिए कई प्रकार से प्रयत्न करती है। तो अब इस समय पे क्या है, जो इस समय पे जो प्रतिबंध लगा दिए गए, जिससे जो है महिलाएं हैं वो घर में ही सीमित रह जाएंगी और उनका जो सामाजिक दृष्टिकोण है वो समाप्ति हो जाएगा। महिलाओं का जो सामाजिक और आर्थिक योगदान है कम हो जाएगा, यानी कि जो महिलाएं हैं वो सामाजिक क्षेत्र में और जो आर्थिक के क्षेत्र में है काफ़ी प्रकार से योगदान देती हैं और उनका योगदान है अब कम हो जाएगा। इससे क्या है कि जो पुरुष अकेला कमाएंगे, इससे तो जो है महिला नहीं कमाएंगी, जिससे जो अफगानिस्तान का जो विकास है वो रुक जाएगा। अगर हम इसके कारण के बारे में बात करें तो ये जो फैसला लिया गया इसका कारण क्या है। तालिबान का मानना है कि महिलाओं की भूमिका सिर्फ घरेलू जीवन तक सीमित रहनी चाहिए। महिलाओं को शिक्षा और सामाजिक योगदान से दूर रखना चाहिए। अपनी चरमपंथी विचारधारा को लागू करना चाहिए। यानी कि जो तालिबान के लोग हैं उनका मानना है कि जो महिलाएं होती हैं उनको केवल घर तक सीमित रहना चाहिए, यानी कि घरेलू काम करने चाहिए, जैसे कि जो खाना बनाना हुआ ये सब उनको करना चाहिए। उनको जो सामाजिक हैं और जो आर्थिक क्षेत्र हैं वहाँ पर उनको योगदान नहीं देना चाहिए। और शिक्षा और सामाजिक, यानी कि उनका मानना है कि जो महिलाएं होती हैं उनको शिक्षा नहीं लेनी चाहिए, उनको केवल जो घर तक सीमित रहना चाहिए। इसका जो तालिबान पर क्या असर पड़ेगा। महिला लेखिकाओं की मेहनत और योगदान को नकारा जाएगा। छात्रों को अधूरी और पक्षपाती शिक्षा मिलेगी। अफगान समाज में लगी असमानता और बढ़ेगी। महिलाओं की भागीदारी और पहचान कम होगी। यानी कि जो है यहाँ पर जो तालिबान पर असर पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, जो महिलाएं हैं, महिला लेखिकाओं के द्वारा जो जितनी भी मेहनत की गई थी, उनके द्वारा कितनी मेहनत करके वो किताबों को लिखा गया होगा, उन किताबों को वहाँ से हटाया जा रहा है और उन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। यानी कि तो एक प्रकार से देखें तो उनकी जो मेहनत है उसको नकारा जा रहा है। और वहाँ पर जो स्कूल है, स्कूल में जो बच्चों को पढ़ाई दी जाती है उसको क्या है अधूरी पढ़ाई दी जाएगी और जो पक्षपाती पढ़ाई दी जाएगी। यानी कि जो है ऐसा उनको बताया जाएगा कि महिलाओं को पढ़ाना नहीं चाहिए, घर पर रखना चाहिए, वो घरेलू काम तक सीमित रहती हैं और उनको एक प्रकार से जो पुरुषों के द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें हैं उनको पढ़ाया जाएगा। यानी कि एक प्रकार से हम देखें तो पक्षपाती शिक्षा मिलेगी। और जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में लैंगिक असमानता बढ़ेगी। यानी कि अगर हम बात करें तो जो है वहाँ पर इस प्रकार से जो है महिला और पुरुषों के साथ भेदभाव किया जा रहा है लिंग के आधार पर, कि जो महिला हैं तो वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकती हैं, सामाजिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में योगदान नहीं दे सकती हैं। तो इस प्रकार से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि वो केवल जो है महिलाएं हैं वो घर तक सीमित रहती हैं, उनको घर का काम करना चाहिए। इस प्रकार से जो महिलाएं हैं वो भागीदारी लेती थी, जैसे कि उनको कुछ करना होता है कि आगे चल के वो कुछ करेंगी, अपना करियर बनाएंगी और अपनी पहचान बनाएंगी, तो उस प्रकार से जो उनकी भागीदारी है किसी भी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी कम हो जाएगी और उनकी पहचान है वो भी कम हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठन विरोध दर्ज कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर तालिबान की आलोचना होगी। अफगान पर महिलाओं के अधिकारों को लेकर दबाव डाला जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो संयुक्त राष्ट्र है और जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इस प्रकार से जो है कहा जा रहा है कि जो तालिबान में जो महिलाओं के जो अधिकार हैं उन पर प्रतिबंध ना लगाया जाए। यानी कि इस प्रकार का उनका विरोध किया जा रहा है कि उनके द्वारा जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनको हटाया जाए। वैश्विक स्तर पर तालिबान की आलोचना की जा रही है। यानी कि इसी प्रकार से उनकी आलोचना की जा रही है कि जो ये प्रतिबंध लगाया गया उसको हटा दिया जाए। यहाँ पर जो महिलाओं के जो दबाव, यानी कि जो महिलाओं के अधिकार हैं उनको जो है यहाँ पर दबाया जा रहा है तालिबान में, तो उन पर जो है अंतर्राष्ट्रीय देश हैं, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र है उसका कहना है कि जो महिलाओं के अधिकार हैं उनको दबाना नहीं चाहिए और उनको भी शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। अगर हम इसके परिणाम के बारे में बात करें तो महिला लेखिकाएं देश छोड़कर जा सकती हैं। गुप्त रूप से पढ़ाई लिखाई जारी रखने की कोशिश होगी। अफगानिस्तान और अधिक अलग थलग हो जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो महिलाएं हैं, महिला लेखिकाएं हैं वो ऐसा कर सकती हैं, जैसे कि उनको अगर अपना करियर बनाना ही है
तो वो वहाँ से छोड़ के जा सकती हैं, यानी कि उस देश को वो छोड़ के जाएंगी, किसी दूसरे देश में अपना करियर बना सकती हैं। ऐसा हो सकता है, देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो ये भी कर सकती हैं कि जो गुप्त रूप से वो पढ़ाई करें घर में बैठ के, या फिर जो पुरुषों के सामने पढ़ाई ना करें, यानी कि उनको पता ना चलने दें, वो चुपके से गुप्त रूप से पढ़ाई करें। और जो यहाँ पर जो तालिबान जो अफ़गानिस्तान है, वहाँ पर जो लोग अफ़गानिस्तान है वो अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि जो है अगर महिलाएं हैं वो एक साथ आ गई और जो पुरुष हैं वो एक साथ आ गए, तो इस प्रकार से जो है कई प्रकार से आंदोलन हो सकते हैं, और जो है दो प्रकार से ये बढ़ जाएगा अफ़गानिस्तान। अगर हम महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात करें तो जो है 2021 में जो तालिबान की वापसी के तुरंत बाद जब एक आंदोलन चला था, ब्रैड वर्क फ्रीडम आंदोलन, जिसमें क्या हुआ था कि जो है महिलाएं थी वो सड़कों पर उतरी थी। उनकी जो शिक्षा है और जो नौकरी है और स्वतंत्रता को पाने के लिए वो सड़कों पर उतरी थी कि उनकी जो स्वतंत्रता है और जो शिक्षा है, पाने का अधिकार है, उनको वापस दिया जाए। लेकिन जो है यहाँ पर जो महिलाओं को धमकाया गया था और जो है उनको गिरफ्तार भी किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें 2022 में जो शिक्षा और अधिकारों के लिए संघर्ष के बारे में, तो जो है महिलाओं के द्वारा जो संघर्ष किए गए थे, यानी कि शिक्षा के लिए जो संघर्ष किए गए थे, उसमें जो महिलाएं हैं वो इधर से उधर हो गई थी। और जो महिलाओं की जो शिक्षा है, यानी कि जो महिलाएं थी उन्होंने घर पर छिप कर के पढ़ना शुरू कर दिया था। इस प्रकार के जो उन्होंने आंदोलन किए थे शिक्षा के लिए, लेकिन जो है इनको माना नहीं गया था। अगर हम उसके बाद अगर हम बात करें तो जो 2023 में महिला पत्रकार और कार्यकर्ताओं के लिए आंदोलन, यानी कि जो महिलाएं थी वो सोशल मीडिया पर उतरी थी, यानी कि उन्होंने सोशल मीडिया पर भी अभियान किए थे शिक्षा के लिए, और जो है उनकी स्वतंत्रता है उसके लिए उन्होंने अभियान किए थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभियान, यानी कि जो महिलाएं जो यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र है और जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शन किए थे जो महिलाओं ने, क्योंकि जो है महिलाओं को जो है शिक्षा और स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया जा रहा था। तो जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है जो संयुक्त राष्ट्र है और जो अंतर्राष्ट्रीय और भी जो मंच हैं उनके द्वारा इस प्रकार से विरोधी किया गया था कि ये जो लोग हैं तालिबान के, वो महिलाओं को जो है शिक्षा देने के लिए बाध्य हो जाए, ऐसा माना जा रहा था। 2024 के जो बारे में बात करें तो यहाँ पर लगातार प्रतिरोध हो रहे थे। जैसे कि अगर हम बात करें तो छोटे छोटे जो समूह थे वो लोग मिलकर ही जो महिलाएं थी वो छोटे छोटे समूह में मिलकर निकली थी अन्य शहरों में, और शिक्षा के लिए उन्होंने कई प्रकार के जो आंदोलन किए थे शिक्षा के अधिकार के लिए, काम का अधिकार के लिए, और जो स्वतंत्रता का जो आवागमन है, यानी कि उनके जो आने जाने की जो स्वतंत्रता है उसके लिए भी उन्होंने संघर्ष किए थे। और अगर हम इसके बारे में आगे बात करें तो शासन प्रणाली के बारे में बात करें तो तालिबान अफ़गानिस्तान को इस्लामी अमीरात कहते हैं, यानी कि जो यहाँ पर जो तालिबान है, तालिबान में जो है इस्लाम का जो शासन है वो चलता है। लोकतंत्र, चुनाव या जनता की राय का कोई स्थान नहीं, यानी कि यहाँ पर जो है यहाँ पर लोकतंत्र नहीं है और जो यहाँ पर चुनाव वगैरह भी नहीं होते, क्योंकि जो है यहाँ पर जो जनता होती है जनता की किसी प्रकार की राय नहीं ली जाती है और जनता का यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। सर्वोच्च शक्ति सुप्रीम लीडर हिबातुल्लाह अखुंदजादा के पास है, यानी कि जो ये सुप्रीम लीडर हैं जो सुप्रीम लीडर हैं उनके पास ही सारी शक्ति जो है होती है और यही जो है फैसला लेते हैं। राजनीतिक फैसला धार्मिक विद्वानों और या तालिबान की जो परिषद होती है उनके द्वारा लिए जाती, यानी कि जो राजनीतिक, यानी कि जो उनके जो देश के लिए जो फैसले लिए जाते हैं राजनीति के लिए, वो विद्वानों के द्वारा, यानी कि जो धार्मिक विद्वान होते हैं उनके द्वारा लिए जाते हैं, और जो तालिबान की परिषद है उनके द्वारा ये फैसले लिए जाते हैं शासन प्रणाली के। इससे जो है महिलाओं पर क्या असर पड़ेगा? महिलाओं को कक्षा 6 से आगे पढ़ाई पर रोक लगा दी गई। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में महिला छात्रों का प्रवेश बंद। महिलाओं की नौकरी, राजनीति, सार्वजनिक जीवन से लगभग बाहर कर दिया गया। कपड़े पहनने और व्यवहार पर सख्त नियम।
महिलाओं की स्वतंत्रता लगभग पूरी तरह समाप्त कर दी गई। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है महिलाओं के ऊपर कई प्रकार से असर पड़ा है। महिलाओं को जो है 6ठी क्लास के बाद आगे पढ़ाई के लिए भी रोक लगा दी गई है और स्कूलों कॉलेज में उनका प्रवेश के लिए भी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और उनकी जो नौकरी है नौकरी करने, राजनीति में भागीदारी लेने और जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो भी काम होते हैं उनसे भी उनको बाहर कर दिया गया है। यहाँ तक कि जो वो कपड़े पहनती हैं और उनका जो व्यवहार होता है उस पर भी सख्त नियंत्रण किया गया है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो महिलाओं की जो स्वतंत्रता है वो पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है। अगर वहाँ की शिक्षा प्रणाली के बारे में बात करें तो ताइवान ने लड़कों की पढ़ाई की अनुमति दी लेकिन लड़कियों की पढ़ाई लगभग बंद कर दी। कई निजी और गुप्त स्कूलों में लड़कियां चोरी छुपे पढ़ाई कर रही हैं। विश्वविद्यालयों में महिला छात्रों का रोक लगा दी गई। यानी कि जो है यहाँ पर जो वहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है वहाँ पर क्या है, जो महिलाएं होती हैं उनकी जो पढ़ाई है उस पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन जो लड़के होते हैं उनकी पढ़ाई को अनुमति दे रखी है। जो यहाँ पर महिलाएं हैं, महिला चोरी छुपे जाके पढ़ाई में करती हैं स्कूलों में जाके, और जो यहाँ की महिलाएं हैं उनको स्कूल में प्रवेश के लिए भी प्रतिबंध लगा दिया गया। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है महिला और पुरुषों के आधार पर भेदभाव देखने को मिल रहा है हमको। कानून और न्याय प्रणाली, पूरा कानून शरीयत कानून पर आधारित है। यानी कि जो इस्लाम के जो कानून होते हैं, इस्लाम में जो नियम कानून होते हैं उसी प्रकार पर जो इनका कानून है उसी पर आधारित है इनका कानून। यहाँ पर जो सजाएं हैं वो किस प्रकार से दी जाती हैं, अगर कोई चोरी करता है तो उनका हाथ कटवा दिया जाता है, और इसका जो व्यभिचार पर जो पत्थर मारकर मौत या कोड़े दिए जाते हैं, और कोई अगर हत्या कर देता है तो सार्वजनिक फांसी दी जाती है। न्याय प्रणाली स्वतंत्र नहीं है, सब कुछ तालिबान के धार्मिक आदेशों पर आधारित है। यानी कि जो यहाँ पर जो तालिबान की जो न्याय प्रणाली है वो स्वतंत्र नहीं है, जो धार्मिक विद्वान हैं उनके द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं उसी को मान लिया जाता है यहाँ पर। अगर हम यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में बात करें, तालिबान शासन में विदेशी निवेश और मदद लगभग बंद है। बेरोजगारी और गरीबी बहुत बढ़ गई है। महिलाएं काम से बाहर होने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। अफीम या ड्रग्स की खेती अभी भी आय का बड़ा साधन है। यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो तालिबान है, तालिबान में जो विदेशी निवेश होता है वो लगभग बंद है। मतलब यहाँ पर जो विदेश से जो लोग हैं वो यहाँ पर तालिबान में मदद नहीं करते हैं, और जो यहाँ पर जो तालिबान है यहाँ पर बेरोजगारी और गरीबी बढ़ती जा रही है, और जो यहाँ पर जो यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वो ख़राब होती जा रही है, क्योंकि जो महिलाएं थी वो यहाँ पर जब काम करती थी तो इन लोगों ने उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए हैं, तो जिससे जो महिलाएं हैं वो बाहर काम करने लगी हैं, जिससे यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वो ख़राब हो गई। और वहाँ पर जो है अफीम और ड्रग्स की खेती अभी भी की जाती है, जिससे जो है उनकी जो आय आती है, इनकी उनका पैसा होता है, इनकी जो पैसा आता है वो केवल जो ड्रग्स और जो अफीम की खेती होती है उस पर इनका पैसा आता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अधिकांश देश तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देते। पाकिस्तान, कतर, चीन, रूस बातचीत करते हैं लेकिन आधिकारिक मान्यता नहीं है। अमेरिका और यूरोप लगातार दबाव डालते हैं कि महिलाओं और मानवाधिकारों की स्थिति सुधारी जाए। संयुक्त राष्ट्र भी तालिबान को मान्यता नहीं देता। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो तालिबान में इस प्रकार से जो महिलाओं के अधिकारों के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिससे जो है कई सारे देश हैं जो इनको यहाँ पर मान्यता नहीं देते हैं। और लेकिन जो पाकिस्तान है और जो कतर, चीन, रूस ये बातचीत तो करते हैं लेकिन मान्यता इन्होंने भी नहीं दे रखी है। जो यूरोप है और जो अमेरिका है उनके द्वारा इस प्रकार से दबाव डाला जाता है कि जो महिलाओं के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं और जो उनके मानवाधिकारों की जो स्थिति है वो खराब हो रखी है उसको सुधारा जाए। इससे अगर हम बात करें तो जनता पर क्या असर पड़ेगा। मनोरंजन, संगीत, फिल्म, टीवी पर सख्त पाबंदी, मीडिया और पत्रकारिता पर नियंत्रण, स्वतंत्रता सीमित, विरोध करने वालों को जेल सजा दी जाती है। समाज में डर और असुरक्षा का माहौल फैल गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो जनता है, जनता को किसी प्रकार का जो मनोरंजन करना हो या संगीत सुनना हो या किसी भी प्रकार की जो फिल्म देखनी हो
टीवी पर, तो उस पर भी इन्होंने जो है सख्त पाबंदी लगा दी है। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितनी जो सख्त कानून बन गया है। यहाँ पर महिलाओं को पढ़ने पे भी पाबंदी लगा दी गई, उनके जो कपड़े पहनने हैं, उनका जो व्यवहार है, उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। यहाँ पर जो मीडिया है और जो पत्रकारिता है, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, और जो उनकी जो स्वतंत्रता है वो सीमित कर दी गई है। और जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हैं, यानी कि जो आंदोलन वगैरह करते हैं, उनको जो है जेल की सज़ा दी जाती है। समाज में डर और असुरक्षा का माहौल फैल गया है, यानी कि जो जनता है उनको डर लगने लगा है, और यहाँ पर जो असुरक्षा है उसका माहौल फैल गया है। अगर हम इसके निष्कर्ष के बारे में बात करें, तालिबान ने विश्वविद्यालयों में महिलाओं लेखिकाओं की किताबों पर प्रतिबंध लगाकर महिलाओं की शिक्षा, विचार और समाज में उनकी भूमिका को सीमित कर दिया। यह आदेश सिर्फ किताबों तक नहीं बल्कि महिलाओं की सोच और भविष्य पर हमला है। इसका असर पूरे समाज और आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। यानी कि अगर हम बात करें तो इस प्रकार से जो तालिबान में एक प्रतिबंध लगाया गया है कि जो महिलाओं की किताबें हैं उनको विश्वविद्यालय में नहीं रखा जाएगा, और उनको कोई पढ़ भी नहीं सकता है। महिलाओं की जो शिक्षा है, उनकी जो सोचने की क्षमता है, और जो समाज में उनकी भूमिका है, उसको भी सीमित कर दिया गया है। और इससे जो है महिलाओं की जो सोच है और उनका जो भविष्य है, पूरी तरह से उनके भविष्य पर हमला किया जा रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे जो महिलाएं हैं वो अपना कैरियर बना ही नहीं पाएंगी। क्योंकि जो तालिबान के लोग हैं उनका मानना है कि जो महिलाओं का काम होता है वो घर तक सीमित होता है, उनको केवल घर का काम करना चाहिए। इससे क्या है, जो है पूरे समाज पर असर पड़ेगा, और जो आने वाली पीढ़ी है उस पर भी इसका काफ़ी असर पड़ेगा। थैंक यू।